रूस पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए गैस की फराहमी पर तैयार हो गया। सदर पुतिन ने सप्लाई मुमकिन करार दे दी। रूसी खबरसां इदारे के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान समरकंद में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए रूसी सदर ने कहा कि पाकिस्तान को गैस की सप्लाई मुमकिन है। गैस सप्लाई के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा उज़्बेकिस्तान के दौरान तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के तनाजुर में खुले दिल के साथ मदद करने पर सदर एर्दोगान और तुर्क अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये हिमायत दोनों ममालिक के दरमियान मुनफरिद देरीना ताल्लुकात की अक्कास है। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान सामान की तिजारत के हालिया मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि मुआहदे से न सिर्फ दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि दो तरफ़ा इक़्तिसादी और सरमायाकारी के ताल्लुकात भी मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि दौरा उज़्बेकिस्तान के दौरान समरकंद में पहला दिन काफ़ी मसरूफ़ रहा। दोस्त ममालिक के सरबराहों और आलमी लीडर्स से मुलाकातें हुईं। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा, मुलाकातों में सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। आलमी माहौलियाती तब्दीलियों के बायस सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। उन्होंने कहा, खुराक और तवानाई का बहरान तरक्की के एजेंडे में बड़ी रुकावट है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि कुछ लोग शहबाज शरीफ को आइंस्टाइन समझते थे कि आते ही सब ठीक कर देंगे। पैसे मांगने के अलावा हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं। IMF ने भी कह दिया है पाकिस्तान इंतशार की तरफ बढ़ रहा है। शफाफ इलेक्शन ही दलदल से निकलने का वाहिद रास्ता है। हमें दीवार से लगाया जा रहा है। फाशिस्ट रवैया जारी रहा तो ज़्यादा देर सब्र नहीं कर सकते। अवाम को कॉल देना ही पड़ेगी। जो इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है, इसकी क्रेडिबिलिटी ना पाकिस्तान के अंदर रही है ना बाहर रही है। बड़े बड़े मुजरिम ऊपर बैठे हुए, 60% कैबिनेट जमानत के ऊपर है। इन सारों को अब समझ आ गई है कि ये जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, अब इसको मुकाबला नहीं कर सकते। कई ऐसे यहाँ लोग बैठे हुए थे, वो समझते थे कि आइंस्टाइन के बाद दूसरा आदमी शहबाज शरीफ आएगा, एकदम सारा मुल्क ठीक कर देगा। सैलाब के ऊपर इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है अभी तक। सिर्फ एक ही रोड मैप नज़र आ रहा है कि पैसे मांग रहे हैं दुनिया से कि जी हमें किसी तरह पैसे दे दो। वो जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का आया था, उसका वो कपड़े ही, वो बाजू नहीं छोड़ रहा था शहबाज शरीफ को क्योंकि पैसे मिल जाए। 18% से सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स गई है 45% पे, 0.6% पे ग्रोथ रेट चली गई है। वर्ल्ड बैंक और IMF अब कह रही हैं कि पाकिस्तान इंतशार की तरफ जा रहा है। जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। जितनी ये देर करते जाएंगे बुरान बढ़ता जाएगा। ऐसा ना वक्त आ जाए कि सबके हाथ से ये निकल जाए। जिस तरह के हमें दीवार से लगाया जा रहा है, केसेस की बारिश हुई है, इससे मुल्क नहीं सुधरने लगा। कोई नहीं रोक सकता इस मुल्क में इंतशार को अगर इसी तरह ये चलते रहे। ये ज़्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा। अगर ये इसी तरह चलते रहे और मुल्क को इसी तरह नीचे ले जाते रहे तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम को। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज़ का कहना है कि इमरान खान फितना, इंतशार, फॉरेन फंडेड और पाकिस्तान की तबाही है। इन्हें डॉलर देकर मुल्क को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया। कोई भी पाकिस्तानी इनके शर से महफूज नहीं। PTI की 2 सूबों में हुकूमत है मगर सैलाब ज़दगान की मदद की बजाय पतली गली से निकल गए हैं। किसी की इज्जत उछाल कर बाद में माफ़ी मांगना इनका शेवा है। तौहीन अदालत का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सियासत एक इबादत है मगर मज़हब का ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। टीवी पे बैठ के टेलीथॉन कर दी, 5 अरब रुपए जमा हो गए। बाद में पता चला कि वो 5 अरब रुपए जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वो इमदाद भी डाउनलोड हो गई, राशन के पैकेट भी सोशल मीडिया पे बट गए और फिर सोशल मीडिया पे ही वो बांटे गए। और असल में क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है जो इस वक्त आपको लगाना चाहिए था सैलाब ज़दगान के ऊपर, आप उसकी एक्सपेंस के ऊपर आप इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, गाड़ियां यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी यूज़ करते हैं और जाते हैं फ़ोटो सेशंस के लिए। एक शख्स जो कि फितना है, इंतशार है, तबाही है पाकिस्तान की और फिर ऊपर से फॉरेन फंडेड है। जिस शख्स को पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए
पाकिस्तान की जो मॉरल फैब्रिक है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, उसको तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की नई नस्ल को तबाह करने के लिए पैसे देकर, डॉलर्स देकर लॉन्च किया गया है। प्राइसेस ड्रॉप करके चला गया और आप ये देखें आज तक पाकिस्तान की मईशत उस अटैक से संभल नहीं पाई। तो अगर हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर हो तो जत्थे लेकर हमला आवर होगा। इमरान खान ने कौमी असम्बली से बायकॉट सेनेट को फाल रखने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी सेनेटर्स को मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने गिरती मईशत और महंगाई को ज़ेर बहस लाने के लिए सेनेट का इजलास बुलाने की रिक्विजिशन जमा कराने की हिदायत कर दी। मुआशी बदहाली और बढ़ती महंगाई को सेनेट के फ्लोर पर उठाने की भी हिदायत दी। चेयरमैन PTI ने पार्टी सेनेटर्स के इजलास में डॉक्टर शहजाद वसीम को खुसूसी हिदायत जारी की और इंसानी हुकूक, दाखिला, कानून और इंसाफ की कमेटियों को भी फाल करने की हिदायत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा और कमांडर डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि हंगरी ने तिजारत, ज़राअत और आबी वसाइल की मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में ताउन की पेशकश की, जिससे माहौलियाती असरात पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी। हंगरी ने पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप 200 से बढ़ाकर 400 कर दिए, जिस पर आर्मी चीफ ने दोस्त मुल्क के नेक जज्बात और ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि सियासतदानों को इदारों के मामलात में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म का एक बयान में कहना था, इदारों पर तनकीद से मुल्की मुफाद को नुकसान पहुँचने का ख़तरा होता है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मन अनासिर उठा सकते हैं। TV और अखबारात में हसास मामलात को मौजू बनाकर गुफ्तगू की जाती है। चौधरी शुजात का कहना था, किसी भी तबके को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। तमाम सियासतदानों को इस रविश को ख़त्म करने का अहद करना चाहिए। मुत्तहिदा पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि ज़ुबानी जमा खर्च का वक्त चला गया, अब अमली इक़दामात करेंगे। इन हालात में हुकूमत किस तरह चल पाएगी? वज़ीर आज़म मकतूल कारकुनान के अहले खाना को खुदा कर जवाब दें। वो मकतूल कारकुन के घर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस हुकूमत में और पिछली हुकूमत में जाने की हमें बड़ी वजह हमारे 200 सवा 200 लापता लोग। हुकूमतों के साथ रहने की एक वजह ये यरगमाल बने हुए हमारे लापता साथी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुमलिकत से, रियासत से सिर्फ ये सीखना और पूछना चाहते हैं कि हमारा इस वक्त क्या जुर्म था जिसकी वजह से आपने हमें ये कौन सा पैगाम दिया है। वज़ीर आज़म साहब, हमें भी कोई जवाब बताएं कि हम आपका साथ क्यों दें, आपका साथ। सदर मुमलिकत ने सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। दादू में गुफ्तगू करते हुए आरिफ अलवी का कहना है कि सिंध में फसलों और खैबर पख्तूनख्वा में इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा नुकसान हुआ। मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। मुस्तकबिल में सैलाब के नुकसानात से बचने के लिए डैम्स बनाना होंगे। यहाँ पर अब वो बारिश की कैफियत और सैलाब की कैफियत है, पानी रुका हुआ है, तो सिंध के अंदर बहुत क्रॉप्स का बेइंतहा नुकसान हुआ है, जो दूसरी जगहों पर मुझे नज़र नहीं आया। KP के अंदर स्ट्रक्चरल डैमेज ज़्यादा हुआ, मगर यहाँ पर जो फसल का नुकसान है वो बहुत है। असल में जो चीज़ मैं यहाँ अगर पूछ रहा था और कमिश्नर साहब से ये इत्तला ले रहा था, वो ये कि मुस्तकबिल में क्या किया जाए। तो कुछ डैम्स की तजवीज़ हैं जिसको मुकम्मल किया जाए, ड्रेनेज सही तरह से किया जाए, ताकि अगर आइंदा ये सैलाब की कैफियत हो। जो मेरा ख्याल ये है कि लोग ये कहते हैं कि शायद सिंध में इससे ज़्यादा बड़ा सैलाब उनकी याददाश्त के अंदर नहीं है, तो बहुत बड़ा सैलाब और बहुत बड़ा नुकसान, और पाकिस्तान की मईशत को इससे जो नुकसान होगा वो आप जानते हैं वो भी कितना होगा। मगर फ़िलहाल हमें फ़िक्र उन गरीब किसानों की है, उन गरीब लोगों की है जो अपनी ज़मीनों पर काम करते थे जहाँ टोटल लॉस हुआ। तो हुकूमत इसके लिए प्रोग्राम भी बना रही है। BISP के ज़रिए रकूमात दी जानी शुरू हुई हैं, लोन्स के हवाले से भी फ़िक्र की जाएगी। मैं समझता हूँ ये एक आजमाइश है जिस पे हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो बेहतर होने का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ठट्ठा का अचानक दौरा किया। मुतासरीन के मसाइल सुने और मौके पर अहकामात जारी किए। अफसरों की दौड़ें लगी रहीं।
वज़ीर आला ने शेड्यूल के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ठठा में ब्रीफिंग के बाद टेंट सिटी का दौरा करना था, मगर वो अचानक तहसील घोड़ाबारी के इमदादी कैंप में पहुंच गए। उन्होंने लोगों से मालूमात हासिल की और डिप्टी कमिश्नर ठठा को ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने गेलमोरी के हेल्थ यूनिट का दौरा किया, जहां अमले से बीमारियों और इलाज मुआलजे की तफसील पूछी। वज़ीर आला गेलमोरी के बंद पर पनाह लेने वाले मुतासरीन से भी मिले। मुराद अली शाह ने कहा है कि सैलाब से सिंध के 24 अजला मुतासर हुए हैं, जहां इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात से मज़ीद 5 परवाज़ें सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान लेकर कराची पहुँच गईं। अमरीका से सैलाब ज़दगान के लिए 3 इमदादी परवाज़ें कराची एयरपोर्ट पहुँची। NDMA के नुमाइंदों और पाक फ़ौज के अफसरान ने इमदादी सामान वसूल किया। अब तक मजमूई तौर पर अमरीका से 5 परवाज़ें कराची पहुँच चुकी हैं। अमारात से मज़ीद 2 परवाज़ें इमदादी सामान लेकर कराची पहुँची। एयरपोर्ट पर UAE रेड क्रिसेंट की सरबराह और पाकिस्तानी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। UAE से अब तक 26 इमदादी परवाज़ें कराची पहुँच चुकी हैं। PTI सिंध के सदर अली जैदी का कहना है कि सिंध में सैलाब मुतासरीन का बुरा हाल है, इनकी मदद के लिए सिंध हुकूमत कहीं नहीं है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली जैदी का कहना था, सैलाब से मुतासरा इलाकों में सिंध हुकूमत का नामो निशान मौजूद नहीं। जैकबाबाद से मंछर झील तक पानी ही पानी है। 15 साल में कोई वाटर रिजर्वायर नहीं बनाया गया। मुतासरा इलाकों में NGOs काम कर रही हैं, सिंध हुकूमत गायब है। उन्होंने अवाम से अपील की, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आएँ। वफाकी वज़ीर मवासलात ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी कराची का दौरा किया। सैलाब के बायस हाईवेज़ की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मौलाना असद महमूद को ब्रीफिंग में बताया गया कि नेशनल हाईवे का 70% हिस्सा सैलाब के बायस मुतासर हुआ। NHA अमला दिन रात नेशनल हाईवे समेत दीगर शाहराहों को बहाल करने में मसरूफ़ है। मेहरान हाईवे पर सिंगल ट्रैक होने की वजह से हैवी ट्रैफिक नहीं चल सकती। वफाकी वज़ीर मवासलात का कहना था कि सूबाई और मकामी हुकूमतों से मिलकर सड़कों की तामीर के लिए मुकम्मल ताउन किया जाएगा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे पर काम शुरू करना अव्वलीन तरजीह है। सिंध के सैलाब ज़दा अज़ला में महकमा सेहत ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती करने का फ़ैसला कर लिया। सिंध के 23 अज़ला में महकमा सेहत 2550 असामियों पर भर्ती करेगा। तमाम अज़ला के MBBS डिग्री होल्डर्स बग़ैर किसी इम्तहान के 1 लाख रुपये माहाना पर भर्ती होंगे। डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की भर्ती 89 रोज़ के लिए होगी। तमाम तर भर्तियाँ आफतज़दा इलाकों में की जाएंगी। और अब आपको बताएं कि लाहौर में हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी के 979वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से हज़ारों अक़ीदतमंद हाज़िरी के लिए पहुँच गए। हज़रत शेख अली बिन उस्मान अल मारूफ हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात में वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी रफ़ाक़त गिलानी ने हमरा चादर पोशी की। लाहौर समेत दूसरे शहरों से अक़ीदतमंद हाज़िरी के लिए दाता दरबार पहुँच गए। 17 सितंबर को लाहौर में आम तातील का ऐलान किया गया है। अक़ीदतमंदों के लिए लंगर का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया है। उर्स के दूसरे रोज़ आज महफ़िल समा मुनक़िद की जाएगी। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब के बालाई इलाकों में तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। कैचमेंट एरियाज़ में मुमकिना बारिशों के बायस तीनों दरियाओं में सैलाबी कैफियत पैदा होने के खदशात सामने आ गए। मुतल्लिका इदारों को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। सुहेल कैसर की रिपोर्ट। मॉनसून है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि अब तो ये 17 सितंबर से नई करवट लेने की सोच रहा है। अगरचे अब के भारतीय रियासतें पंजाब और हिमाचल प्रदेश इसके निशाने पर होंगी, लेकिन इन बारिशों के बिलवास्ता असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब होने के खदशात जाहिर किए गए हैं। ये बारिशें दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के कैचमेंट एरियाज में होंगी। ये सिस्टम जो बे बंगाल में जनरेट हुआ ये टुवर्ड्स नॉर्थ मूव करेगा और फिर अपर जो कैचमेंट एरियाज़ हैं उनमें बारिश देगा और
जो इसकी इंटेंसिटी जो मॉडरेट बारिशें होगी, लेकिन कहीं कहीं जगह पे जो हैवी बारिश भी हो सकती है और इससे जो दरियाओं में जो फ्लोज हैं वो बढ़ सकते हैं। कैचमेंट एरियाज में मुतवक्को तेज बारिशों के नतीजे में तीनों दरियाओं में सैलाबी कैफियत पैदा होने के खदशात जाहिर कर दिए गए हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि तीनों दरियाओं पर भारत के तामीर करदा बिल तरतीब बगलियार, थेन और भाखड़ा डैम्स पहले ही भर चुके हैं। उनके डैम्स जो हैं वो ज़रा फिल हैं, पहले से 80% से ऊपर चले गए हैं, जो सतलुज के ऊपर है और जो रावी के ऊपर है। तो वो अगर पानी इंडिया वहाँ से अगर वो पानी उनके डैम जो कि फिल हो चुके हैं, अगर बारिशें बहुत ज़्यादा हुई वो फिर शायद इन दरियाओं में पानी आए, तो उसके लिए हमारा जो कंटीजेंसी प्लान्स हैं वो तो पहले से तैयार हैं। दरियाओं के साथ साथ इनसे मुल्हिका नदी नालों में भी सैलाब की पेशगोई की गई है। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में मुमकिन सैलाब के जो खदशात जाहिर किए गए हैं, ज़रूरी है कि इन खदशात को हल्के में हरगिज़ मत लिया जाए, इसलिए कि पहले ही हम अपनी बहुत सी कोताहियों के बायस अपना बहुत सा नुकसान करवा चुके हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर।